आज है 15 नवंबर दिन शुक्रवार। खबरों के बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। 12वीं बोर्ड के लिए फिर से खुला रजिस्ट्रेशन विंडो। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 19 नवंबर। लेट फी के साथ कर सकते हैं आवेदन। आज है कार्तिक पूर्णिमा, जानिए इसका महत्व। पटना के गंगा घाट पर व्यवस्था हुई सख्त। महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी मैच, भारत ने थाईलैंड को 13-0 से हराया। सेमीफाइनल में जगह हुई पक्की। बिहार चुनाव से पहले मेट्रो परियोजना की होगी शुरुआत। राज्य सरकार ने मेट्रो के लिए दिए 115 करोड़ रुपए। जुलाई तक 5 स्टेशनों को चालू करने का है लक्ष्य। घूस मांगने पर करें शिकायत, भ्रष्टाचार के खिलाफ है जीरो टॉलरेंस की नीति। निगरानी विभाग ने जारी किया टोल फ्री नंबर। अब कोचिंग सेंटरों की नहीं चलेगी मनमानी। 100% सिलेक्शन और नौकरी के झूठे दावे पर कसेगा शिकंजा। नए गाइडलाइंस हुए जारी। इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के बीच चौथा मैच आज। सीरीज बचाने उतरेगी साउथ अफ्रीका। रात के 8:30 बजे शुरू होगा मुकाबला। ये तिब्बत सीमा पुलिस बल यानी आईटीबीपी द्वारा ग्रुप सी कैटेगरी में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल के पदों पर भर्ती निकाली गई है। ये भर्ती कुल 20 पदों पर होगी। आवेदन प्रक्रिया शुरू है और आवेदन करने की अंतिम तारीख 26 नवंबर है। इच्छुक उम्मीदवार इसके आधिकारिक वेबसाइट itbpolice.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए जरूरी है कि उम्मीदवारों ने 12वीं पास किया हो, संबंधित क्षेत्र में डिप्लोमा हो। उम्मीदवारों की आयु सीमा 18 से 28 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। भर्ती से संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट और अधिसूचना को देख सकते हैं। आज कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा भरणी नक्षत्र और वरियान योग में मनाई जा रही है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक इस दिन गंगा स्नान, भगवान सत्यनारायण की पूजा और भगवान विष्णु के पूजन का विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लिया था। आज गंगा घाटों पर दीप दान और आरती का आयोजन होगा, जिसमें हजारों दीपों से घाट रोशन होंगे। आज पटना से गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या जुटेगी, जिसके मद्देनजर सुरक्षा कर दी गई है और ट्रैफिक एडवाइजरी जारी किए गए हैं। 15 नवंबर को कारगिल चौक से गाय घाट तक सभी वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध रहेगा। जेपी सेतु पर बीते रात 10 बजे से आज सुबह 11 बजे तक ट्रैफिक बंद रहेगा। श्रद्धालुओं के लिए घाटों के पास पार्किंग व्यवस्था की गई है। बिहारी बर्थडे स्पेशल में आज बात करेंगे ज्योति प्रकाश निराला की। इनका जन्म आज के दिन वर्ष 1986 में बिहार के रोहतास में हुआ था। ये भारतीय वायुसेना के गरुड़ कमांडो फोर्स के सदस्य थे। आतंकियों के साथ मुठभेड़ में ये शहीद हुए। इनके मरणोपरांत इन्हें राष्ट्रपति द्वारा अशोक चक्र से सम्मानित किया गया था। भारतीय वायुसेना की तरफ से ये सम्मान प्राप्त करने वाले ये देश के तीसरे व्यक्ति रहे। बिहार के इस लाल के योगदान को देश कभी नहीं भूल पाएगा। नीतीश कैबिनेट की बैठक में बिहार सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशनरों को खुशखबरी दी है। कैबिनेट में 38 अहम प्रस्तावों पर मंजूरी दी गई, जिसमें महंगाई भत्ते में 3% की वृद्धि भी शामिल है। इसके अलावा मुख्यमंत्री गृह स्थल क्रय सहायता योजना 2024 को मंजूरी मिली है और भूमिहीनों को 3 डेसिमल जमीन देने के लिए 1 लाख रुपए देने की घोषणा की गई है। पटना में ट्रैफिक सुधार के लिए 153 नए पदों का सृजन किया गया है। ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना के तहत सड़क सुदृढ़ीकरण एवं रख रखाव के कार्यक्रम भी लागू होंगे। बागमती नदी पर 3.35 किलोमीटर लंबा नया पुल बनेगा। केंद्रीय चयन पर्षद ने सिपाही भर्ती परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। इस बार 1,07,079 उम्मीदवार पास हुए हैं। परीक्षा का आयोजन 7, 11, 18, 21 और 25 व 28 अगस्त 2024 को हुआ था, जो बिहार पुलिस कांस्टेबल के 21,391 रिक्त पदों को भरने के लिए थी। इस परीक्षा में 17,87,720 उम्मीदवारों ने आवेदन किया था, जिनमें से 12 लाख ने परीक्षा दी। परीक्षा बिहार के 38 जिलों में 545 सेंटर्स पर हुए थे। आपको बता दें कि आयोग ने अपनी वेबसाइट का लिंक बदलकर csbc.bihar.gov.in कर दिया है। पहले ये csbc.bih.nic.in था। सिपाही भर्ती परीक्षा 1 अक्टूबर 2023 को हुई थी, लेकिन पेपर लीक के बाद इसे रद्द कर दिया गया था।
अक्सर सरकारी कर्मचारियों द्वारा घूस लेने का मामला सामने आता है, लेकिन यदि आपसे कभी कोई सरकारी कर्मचारी या किसी सरकारी कार्यालय में घूस की मांग की जाती है तो आप इसके विरोध में आवाज उठा सकते हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार के विरुद्ध सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है। इसके तहत 7765953261 पर या टोल फ्री नंबर 1064 पर संपर्क कर सकते हैं या निगरानी अन्वेषण ब्यूरो बिहार 06 सर्कुलर रोड पटना 800001 स्थित कार्यालय जा सकते हैं। ध्यान रखें, पैसों के बल पर काम कराना कानूनी अपराध है। भारत और थाईलैंड के बीच हुए महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी मैच में भारत ने थाईलैंड को 13-0 के बड़े अंतर से हराकर एक शानदार जीत दर्ज की है। इस मैच में दीपिका ने 5 गोल किए, जबकि अन्य खिलाड़ियों ने भी बेहतरीन प्रदर्शन किया और 2-2 गोल करके भारत को जीत सुनिश्चित किया। इस जीत के साथ ही भारत ने सेमीफाइनल में अपनी जगह लगभग पक्की कर ली है, जबकि उनके पास 2 और मैच खेले जाने बाकी हैं। भारत की इस शानदार जीत के साथ ही अब उनकी निगाहें टूर्नामेंट के अगले राउंड पर होगी, जहां उनका सामना थाईलैंड से होगा। वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक को लेकर बनी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी जेपीसी ने बिहार दौरे की योजना बनाई थी, लेकिन यह अचानक स्थगित हो गया। बिहार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान ने बताया कि नई तिथि जल्द तय की जाएगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्पष्ट किया है कि जिन बिंदुओं पर आपत्ति है उन्हें हटा दिया जाएगा और माइनॉरिटी समाज को कोई नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। मुस्लिम संगठनों को मुख्यमंत्री ने विश्वास दिलाया है कि उनकी चिंताओं को दूर करके विधेयक लागू किया जाएगा। इससे पहले जेपीसी ने अन्य राज्यों का दौरा किया था, जिसमें बिहार का दौरा 12-13 नवंबर को निर्धारित था। कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यानी बीएसईबी ने पंजीकरण प्रक्रिया को फिर से शुरू कर दिया है। ये निर्णय उन छात्रों के अनुरोध पर लिया गया है जो प्रारंभिक पंजीकरण की समय सीमा से चूक गए थे। अब वे छात्र जो पहले पंजीकरण नहीं कर पाए थे, वे बीएसईबी की आधिकारिक वेबसाइट seniorsecondarybordonline.com के माध्यम से अपना आवेदन जमा कर सकते हैं। नए कार्यक्रम के अनुसार पंजीकरण की अंतिम तिथि 17 नवंबर है, जबकि आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख 19 नवंबर है। इस दौरान लेट फीस भी लागू होगी। इसके अलावा बिहार बोर्ड ने कक्षा 10वीं और 12वीं की सेंटअप परीक्षा की डेट भी जारी कर दी है, जिसमें कक्षा 12वीं की परीक्षा 11 से 18 नवंबर तक चल रही है। लोग अपनी बचत को भविष्य के लिए सुरक्षित रखने के लिए कई तरीके अपनाते हैं, जिनमें से एक है पोस्ट ऑफिस में बचत खाता खोलना। पोस्ट ऑफिस में खाता खोलने के लिए सबसे पहले नजदीकी पोस्ट ऑफिस जाएं और खाता खोलने का फॉर्म लें। फिर फॉर्म में अपनी जानकारी भरकर आधार कार्ड और एड्रेस प्रूफ जैसे दस्तावेज जमा करने होंगे। फॉर्म जांचने के बाद आपका खाता खोल दिया जाएगा। इसके लिए आवश्यक है कि आप भारतीय नागरिक और वयस्क हो या फिर नाबालिग के लिए माता पिता खाता खुलवा सकते हैं। खाता खोलने पर आपको चेकबुक, एटीएम कार्ड, ई बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग की सुविधाएं मिलती हैं। न्यूनतम 500 रुपए से खाता खोला जा सकता है। बिहार के पंकज त्रिपाठी, जो अपनी शानदार एक्टिंग के लिए मशहूर है, अब मध्य प्रदेश के टूरिज्म ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। उनका इस राज्य से गहरा संबंध है, क्योंकि उन्होंने कई फिल्मों की शूटिंग यहाँ की है, जैसे कि स्त्री, लुका छुपी, लूडो और ओ माय गॉड। पंकज का कहना है कि मध्य प्रदेश उनका दूसरा घर बन चुका है। राज्य की प्राकृतिक सुंदरता, ऐतिहासिक स्थल, वाइल्ड लाइफ और प्राचीन वास्तुकला इससे भारत का दिल बनाते हैं। इन्हें इनके ट्रैवल पैशन के लिए भी जाना जाता है। पंकज त्रिपाठी मध्य प्रदेश के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए दुनिया भर के सैलानियों को आकर्षित करेंगे। खजुराहो, ग्वालियर के किले और कान्हा बांधवगढ़ के जंगलों सहित राज्य के विविध स्थल टूरिस्टों के लिए आकर्षण का केंद्र होंगे। दरभंगा के नेहरू स्टेडियम लहेरिया सराय में बिहार कौशल विकास मिशन के संकल्प योजना के तहत 22 और 23 नवंबर को 2 दिवसीय नियोजन सह मार्गदर्शन मेला आयोजित होगा। इस मेले का उद्देश्य कम पढ़े लिखे और कौशल में कमजोर युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना है। लगभग 2000 व्यक्तियों के लिए विभिन्न नियोजकों द्वारा नौकरी के अवसर उपलब्ध कराए गए। मेले के प्रचार प्रसार के लिए जिला कौशल प्रबंधकों को युवाओं के बीच जानकारी फैलाने का निर्देश दिया गया है। इस कार्यक्रम का उद्घाटन बिहार सरकार के श्रम संसाधन मंत्री संतोष कुमार सिंह करेंगे। बैठक में नियोजन अधिकारियों, जिला कौशल विशेषज्ञों और जिला कौशल प्रबंधकों ने भाग लिया। मेले में 36 नियोजकों और 8 विभागीय स्टॉल होंगे।
2025 विधानसभा चुनाव से पहले बिहार सरकार ने पटना मेट्रो परियोजना के तहत मेट्रो की शुरुआत करने की तैयारी पूरी कर ली है। जापान की एजेंसी से कर्ज मिलने में देरी को देखते हुए राज्य सरकार ने अपने खजाने से 115 करोड़ रुपए की राशि दी है। ये रकम दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड को पटना मेट्रो के निर्माण के लिए दी गई है। बिहार सरकार ने ये रकम पहली किस्त के रूप में जारी की है। पटना मेट्रो के पहले चरण के तहत जुलाई 2025 तक 5 स्टेशनों को चालू करने का लक्ष्य है, जिसमें पटना बस स्टैंड से मलाही पकड़ी तक मेट्रो सेवा शुरू की जाएगी। इसके लिए मेट्रो डिपो और विभिन्न सुविधाओं की तैयारी चल रही है।